मंतु प्रकोष्ठ कार्यालय पहुंचकर ग्वार बंजारा समाज, जिसका कार्यालय पंचशील नगर स्थित है, वहां जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वह समाज हित में नहीं। हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच अविनाश लावण्या से मुलाकात का समय मांगा, साथ ही उन्हें अपनी समाज में हो रही स्थितियों से अवगत कराने बाबत ज्ञापन देने के लिए समय मांगा, जिसमें पूर्व में सचिव द्वारा 25,500 रुपये अपने कार्यालय का किराया एवं फोटोकॉपी तथा अन्य सामाजिक खर्चा का बिल न होने की बात की, जो विगत 2014 से समाज का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी ने सोनू सिंह बंजारा, शिव नारायण सिंह नायक, रमेश सिंह, मोहन सिंह के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर स्थिति को बताने का कार्य किया। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। रमेश सिंह, टीला जमालपुरा हाउसिंग बोर्ड भोपाल का निवासी हूँ। सर, आज आप इन लोगों के साथ आए, क्या समस्या को लेकर साथ आए? ऐसा है, ये दोनों बच्चे अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में जो गतिविधि चल रही है वो बड़ी भय फैलाने वाली है, विवाद फैलाने वाली है। जो इस समाज का सचिव है वो पूरी समाज में भ्रम फैलाया हुआ है कि मेरे से अच्छा कोई लिखा पढ़ी वाला आदमी नहीं है, जबकि दिया तले अंधेरा वहीं पर है। उन्होंने 2014 में ये संस्था गठित की थी, जब से लेकर अभी तक 135 सदस्य हैं और मेरे ख्याल से ये 11 साल का पीरियड हो गया है जो टाइम है। तो उसमें कुछ हमारे समाज के सदस्यगण मृत्यु भी हो गई है, उनको भी उससे नहीं काटा गया। हमने इन बच्चों के आग्रह पे और पूर्व अध्यक्ष जो जिनको बीच अनिल नायक को हटा दिया गया था, उनके कहने पर हमने 26 जून 2021 को हमारे घर कुछ गणमान्य सामाजिक व्यक्ति आए थे कि आप सदस्यता ले लीजिए। उनके कहने पर हमने कहा नहीं यार चलो हम समाज की सदस्यता हम देंगे, लेकिन उन्होंने जब से लेके आज तक उस रसीद के पैसे कहाँ हैं, किसके पास हैं, कोषाध्यक्ष को कोषाध्यक्ष का काम करने नहीं दिया जाता है। कोषाध्यक्ष 3-4 बार लेके गया, कुछ समाज के व्यक्ति भी लेकर गए, लेकिन जो सचिव की हठधर्मिता के चलते उन्होंने किसी की नहीं रसीद काटी। और मुझे ये सुनने में आया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो इनकी रसीद नहीं काटूंगा, क्योंकि ये सिख हैं। इसलिए तो समाज में ये भाईचारे में भी दरार पड़ रहे हैं। ऐसे सचिव से मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दें और इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके टाइम में समाज ना बढ़ पा रही, ना बच्चों को सर्टिफिकेट लेने के लिए भटकना पड़ता है। बंजारा समाज के हमारे सर्टिफिकेट शासन द्वारा जो लाभ हमको मिलता है, उस लाभ से कई बच्चे वंचित हैं। आज वजीफा नहीं मिल पा रहा उनको, क्योंकि सर्टिफिकेट ये लोग दस्तखत ही नहीं करते और समाज को पूरा परेशान किया। चाहे वो बेचारा बंद सामाजिक दंड की बात हो, सामाजिक दंड में भी ये लोग भेदभाव बरत रहे हैं। किसी को फ्री में मिला लेते हैं, किसी को पैसे लेकर मिलाते हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति चल रही है, इसको दूर होना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच हो। जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सोनू सिंह ठाकुर है, मैं बंजारा समाज से हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस आप पहुँचे, किस मुद्दे के लिए कलेक्टर ऑफिस लगा? सर, हम कलेक्टर ऑफिस हमारी कुछ मांगों को लेकर पहुँचे हैं और हमारा एक उद्देश्य है, हम जो समाज आज जो विगत में लोग जो चला रहे हैं समाज, वो समाज में पूरी तानाशाही पूर्वक समाज चला रहे हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर राकेश लावणिया जी से, अविनाश लावणिया जी से मिलने के लिए हमने उनसे समय मांगा है और हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने, जिससे कि जो संस्था द्वारा समाज का शोषण किया जा रहा है उस पर कुछ हल निकले, क्योंकि हल निकल नहीं रहा सर। तो इससे पहले आप इस समिति में थे, इतने दिन क्या कर रहे थे आप लोग? सर, हम इस समाज की समिति में थे और हैं भी, लेकिन हमने समिति में रहते हुए पाया कि समाज के अंदर चल रही दुर्भावना, समाज के अंदर चल रही अनीति, समाज के अंदर चल रही कुनीति के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। जब हमने बोलना चाहा था, हमारी आवाज़ दबाने का भरकस प्रयास किया गया। हमको समझाया गया कि अभी आप मत बोलो, कुछ मत करो, समाज को ऐसे ही चलने दो। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों पे चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति का शोषण ना हो। मेरा नाम शिव नारायण नायक है और ग्वार बंजारा समाज में मैं कोषाध्यक्ष हूँ और जो कि अभी तक मैंने देखा मैं इस समिति में कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। और मेरे को क्या है कि जो मैं कोषाध्यक्ष के पद पे जो हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक ना रसीद कट्टे, ना मेरे को रजिस्टर, ना मेरे को जो डेबिट क्रेडिट वाला कोई भी काम करने नहीं दी। जो संस्था दो लोगों के बीच में फंस के रह गई है, एक अध्यक्ष
और हमारे सचिव महोदय पूरा उन्होंने कैप्चर कर रखा है और वो चाहते हैं कोई खुद ही लेखा जोखा उसमें काला पीला करते रहते हैं। इस संदर्भ में मैंने और हमारे सोनू भाई जी ने हमने इस्तीफे भी दे चुके हैं, 2 बार इस्तीफे हो चुके हैं हमारे, कि हम इनकी जो समाज में जो चल रही है, जो काला पीला ये कर रहे हैं समाज के, इन्होंने ना आज तक समाज को बताया है कि हमने कार्यालय का किराया लिया, अभी तक समाज को धोखे में रखा कि हमने जो कार्यालय है हम जनसेवा में और समाज हित में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जब हमने ये पाया गया कि उसके अंदर कई प्रकार के घोटाले हैं, हम जो शासन से कलेक्टर महोदय जी से हमने समय मांगा है, कलेक्टर जी महोदय ने कल सोमवार को हमको बुलाया है, परसों के दिन, कि हम कि आप आइए, हम आपसे बैठ के विधिवत तरीके से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर उसमें जो भी उसमें जांच की जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा शासन से और हमारे समिति के लोग से यही निवेदन है कि आप जो समाज के अंदर कर रहे हो, हमारे समाज में जो पैसा है, हमारी बहुत गरीब समाज है और वो कैसे करके पैसा थोड़ा पैसा करके वो देती है, उस पैसे का दुरुपयोग ना हो और हमको समाज का दबाव दिखा के हम पे साइन करवा लिए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से आज हमने देखा तो हम इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि हम अन्याय नहीं चाहते, हम न्याय के प्रतीक है। हमारी ग्वार बंजारा समाज चाहती है कि भैया हमारी समाज को न्याय मिले। समिति का काम होता है कि वो जनहित में काम करे, महिलाओं को पेंशन दे, है ना, बच्चों को पढ़ाने का काम करे, पढ़े लिखे बच्चों को प्रोत्साहित करे। लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप की विगत घटनाएं हो रही हैं जिनके खिलाफ चंदे के रूप में वसूला जाता है 21,000, 31,000, 11,000 रुपये। हम जो जाते हैं पूर्ण रूप होवन अंतर्जातीय विवाह, है ना। और हमारे समाज में विगत में एक बहुत बड़ी समाज के अंदर घटना हो गई थी, एक महिला ने अपना आत्मदाह कर लिया था जिसमें 2 मौतें हुई थी। तो हम जो चाहते हैं समाज में ऐसा कोई दूसरा काम ना हो। जब शासन इस चीज़ को छूट दे रही है, अंतर्जातीय विवाह को छूट दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है। पहले 51,000 मिलते थे, आज 2.5 लाख रुपए हमारे शिवराज सरकार दे रही है। और हम जो चाहते हैं और हमारा शासन से और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि ऐसे समाज में जो भी समाज में इस टाइप का चल रहा है उसको बंद किया जाए। यही मैं चाहता हूँ और ये मेरा निवेदन है ना, और यही मेरी न्यायिक जांच की अपील है, मांग करता हूँ और कलेक्टर महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मुख्यमंत्री जी से ही मिलेंगे। हम सोमवार को हम अपने कलेक्टर महोदय से बात कर लें, जो उन्होंने हमको टाइम दिया हमसे बात करने के लिए। हम जो चाहते हैं और हमारे समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी समय, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सही तरीके से चलते हैं तो रास्ते सारे खुले हैं। और मैं उनका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो कृपा कर, और सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि आप अगर ये काम पूर्ण रूप से नहीं चला सकते, आप करने योग्य नहीं है, तो अन्यथा आप अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे अध्यक्ष महोदय को दे दें, ताकि, है ना, सुबह का भूला शाम को आए उसे भूला नहीं बोलते, और समाज में जो स्थितियाँ फैल रही हैं उससे बचा जा सके।